In today's lecture we will complete exercise 1.2 class 12th 9th क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9th है लेट फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल डिफाइन है। फंक्शन क्या है? n plus 1/2 if n is odd, n/2 if n is even, for all n belongs to n नेचुरल नंबर से है। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। हमें चेक करना है यह बाइजेक्टिव है या नहीं, मतलब 1 भी चेक करना है, ऑन टू भी चेक करना है। तो सबसे पहले 1 चेक करेंगे। तो 1 के लिए कोई भी एलिमेंट हम डोमेन से लेकर के चेक करेंगे क्या उनकी यूनिक इमेज कोड डोमेन में है। तो लेट 1 and 2 belongs to नेचुरल नंबर। कहां से? डोमेन से। अब इनकी इमेजेस चेक करेंगे। f of n मतलब f of 1, अगर ये ऑड है, तो फंक्शन क्या है? n plus 1/2 मीन्स 1 plus 1/2, 2/2 काट के कितना आ गया? 1, यानी f of 1 किसके बराबर? 1 के बराबर। अब हम चेक करेंगे f of 2 यानी कि इवन है तो फंक्शन क्या है? n/2, n/2 मतलब 2/2 काट के कितना आ गया? 1, यानी f of 1 is equal to f of 2 that is equal to 1, यानी f of 1 f of 2 दोनों की इमेज 1 मैपिंग के द्वारा। ये देखिए यहां हमने लिया 1, यहां लिया 2, दोनों की इमेज क्या है? 1, दोनों की इमेज क्या है? 1। ये नेचुरल टू नेचुरल। तो आप देख सकते हैं क्या यह 1 है? नहीं है, ये मैनी 1 है, 2 की इमेज आ रही है। तो देखिए f of x1 is equal to f of x2, but x1 not equal to x2 means 1 is not equal to 2। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सो फंक्शन इज नॉट 1 अगर 1 नहीं है तो ऑन टू चेक हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां हमें पूछा गया है वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। तो हम लिखेंगे फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि 1 ही नहीं है। दोनों कंडीशंस पूरी करनी चाहिए, पहली नहीं पूरी करी तो दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पेपर में आ जाता है, अगर इसको हम ऑन टू चेक करना तो कैसे करें? चलो हम कर लेते हैं। ऑन टू चेक करना हो तो हम चेक करेंगे क्या कोड डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट है तो उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? यहां पर 2 केस होंगे। केस 1 लेट n बिलोंग्स टू n, कहां से? कोड डोमेन से। कहां से? कोड डोमेन से ले लिया हमने n। तो केस 1 के अंदर n इज इवन ले लो, n इज इवन लेंगे तो हम इसको 2n भी लिख सकते हैं, अगर 2n भी क्या होता है? इवन होता है। तो फंक्शन चेक करें, f of n is equal to 2n/2 मीन्स f of n कितना आ गया? काट के n के इक्वल आ गया। इसका मतलब इसकी यूनिक प्री इमेज इधर है, 2n की यूनिक इमेज इधर है, जो किससे बिलोंग कर रहा है? डोमेन से। ये किससे बिलोंग कर रहा है? डोमेन से। अब चेक करते हैं दूसरा केस सेकंड। केस सेकंड के अंदर n इज ऑड, तो इसका मतलब 2n plus 1 इज आल्सो ऑड। तो ये भी क्या है? ऑड है। तो ऑड लेंगे तो फंक्शन हमारे पास कौन सा होगा? n plus 1/2। तो f की जगह क्या ले लें? 2n plus 1, 2n plus 1 plus 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2n plus 2 बटा में 2, यानी कि 2 हमने कॉमन ले लिया, n plus 1/2। इसका मतलब n plus 1। तो आप देख सकते हैं कोई ना कोई इसकी इमेज जरूर है। कोई भी आप वैल्यू पुट करेंगे यहां पर तो इमेज इसकी जरूर आएगी। इसका मतलब एवरी एलिमेंट इन कोड में have
element in codomain have pre-images in domain. So it is onto. onto तो है 1 1 नहीं है, तो इसलिए f is not बाइजेक्टिव। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया था, लेकिन मैंने आपको ऑन टू भी चेक करके दिखा दिया, ये ऑन टू फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, लेट कोई ए सेट है रियल -3, ये देखिए 3 यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होता, एंड बी जो है रियल -1, कंसिडर द फंक्शन a to b डिफाइन एज दिस, इज दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारे पास जो है सेट है और फंक्शन है, उसकी बात कर ले। जो a है वो r-3 है, b क्या है r-1, और फंक्शन x-2 ओवर x-3। तो ये फंक्शन आप देखिए 3 को छोड़कर अगर 3 यहां डाल देंगे तो ये फंक्शन फेल हो जाएगा, क्योंकि 3 - 3 0, तो 1 ओवर जी किसी भी संख्या के नीचे हो तो वो इंफिनिटी होता है। तो हमने क्या चेक करना है 1 1, तो 1 1 के लिए क्या करना होगा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a, तो क्या करें f of x1 f of x2, तो इसको चेक करना है। अगर ये आ गया x1 = x2, तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन 1 1 है, अदरवाइज 1 1 नहीं है। तो यहाँ फंक्शन में पुट करें x1 - 2 x1 - 3 x2 - 2 x2 - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें x1 x2 -2 x2 -3 x1 प्लस 6 बराबर में इधर x1 x2 -2 x1 -3 x2 और प्लस 6। तो ये 6 से 6 गया, x1 से x1 x2 गया, तो जो बच गए हैं हम लिख लेते हैं। तो -2 x2 -3 x1 -2 x1 -3 x2, तो क्या करें 3 x2 को इस तरफ ले आते हैं, -2 x2 -3 x2, ये प्लस हो गया इधर आकर के 2 x1 प्लस 3 x1, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आ गया, x2 बराबर x1। इसका मतलब क्या है, इट इज ट्रू, x1 = x2, इट मींस देयर इज a present is unique image from a to b। every element of a has unique image in b, so f is 1 1। तो आप देख सकते हैं कंडीशन को पूरा किया। अब ऑन टू के लिए चेक करें। ऑन टू के लिए हमें क्या करना होगा, कोई भी एक एलिमेंट जो है कोडोमेन से लेंगे, उसकी प्री इमेज सिद्ध करेंगे। लेट y बिलोंग्स टू b, b सेट से, कहां से, कोडोमेन से, तो y = fx = x-2 x-3। तो आप देखिए यहां पर यूनिक इमेज आएगी या नहीं, तो इधर ले आए xy - 3y बराबर में x-2 तो यहाँ x को इधर ले आए, 3y को इधर ले जाए, xy - x 3y प्लस का हो गया -2, तो यहाँ से x कॉमन ले लें, y - 1 = 3 - 2, तो x = 3 - 2 बटा में y - 1। तो ये देखिए अगर y की कोई भी वैल्यू पुट करें तो उसकी इमेज जरूर आएगी, प्री इमेज जरूर आएगी। यहां से देखिए, यहां से y हमने लिया था, तो y की आप कोई भी वैल्यू पुट करें तो वैल्यू x में आएगी। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B has pre-images
इन सेट ए मींस डोमेन में, मींस डोमेन में। इसका मतलब क्या है, एफ इज आल्सो ऑन टू। तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 भी और ऑन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एफ रियल टू रियल डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4, चूज द करेक्ट वन। एफ इज 1 1, एफ इज मैनी वन ऑन टू, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो चारों में से चूज करेंगे, लेकिन चूज तो चेक करने के बाद ही किया जाएगा। तो चेक करते हैं। फंक्शन है रियल टू रियल और फंक्शन है क्या, डिफाइन क्या किया हुआ है, एक्स रेज टू पावर 4। तो यहाँ पावर इवन है, तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर मैपिंग में मैं लेके जाऊं तो आप कोई भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव -1 और 1 लें तो दोनों को अगर 4 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। इसका मतलब 2 की एक सिंगल इमेज आ रही है, 1 1 तो ये है नहीं। इस तरह से लेट -1 और 1 बिलोंग्स टू R, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ -1। f ऑफ 1 कितना आ गया, 1 रेज टू पावर 4 माइनस 1 रेज टू पावर 4, दिस इज 1, दिस इज 1। तो fx1 जो है वो तो fx के 2 के इक्वल है, बट x1 नॉट इक्वल टू x2, मतलब -1 नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। तो 1 1 तो ये हो गया, 1 1 नहीं है, रियल टू रियल है। तो अब क्या चेक करना है, ऑन टू। तो ऐसे ही ऑन टू चेक हो जाएगा, क्योंकि देखिए रियल टू रियल है, सभी नेगेटिव पॉजिटिव इसके अंदर है। ये देखिए माइनस से लेकर प्लस तक, जैसे -3 से शुरू करूं, -2 -1 0 1 2 -3 -2 -1 0 1 2, इस तरह का जो है रियल टू रियल, ऊपर भी है इसके नीचे भी है नंबर। तो आप देखिए 1 पुट किया तो भी पॉजिटिव नंबर आया है, -1 पुट किया तो भी पॉजिटिव नंबर आया है, क्योंकि पावर कितनी है, 4। तो एवरी एलिमेंट जो है, सभी जो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव नंबर की कोई इमेज नहीं है इसमें, नेगेटिव नंबर की कोई भी इमेज नहीं है। लेट -2 बिलोंग्स टू R, कहां से ले लिया मैंने, कोड मेन से। कहां से, कोड मेन से, कोड मेन से ले लिया। तो -2 does not have any pre-image in domain। तो डोमेन में इसकी कोई भी प्री इमेज नेगेटिव नंबर की नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं, नो नेगेटिव नंबर हैज देयर प्री इमेजेस। किसी भी नेगेटिव नंबर की प्री इमेज नहीं है। सो f इज नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू। ना तो ये ऑन टू है, ना 1 1 है, तो आंसर f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो कौन सा आंसर है, नंबर 12। लास्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है। फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन एज f(x) is equal to 3x, choose the correct answer। f is 1 1 on 2, f is 1 1 but not on 2, f is many 1 on 2, f is neither 1 1 nor on 2। तो चेक करेंगे सॉल्यूशन। फंक्शन क्या है, रियल टू रियल, और फंक्शन है क्या, 3x। तो सबसे पहले लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल, कहां से, डोमेन से। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यानी कि 3x1 इज इक्वल टू 3x2। 3 से 3 गया, x1 इज इक्वल टू x2। इट मींस देयर इज ए यूनिक इमेज प्रेजेंट इन कोडोमेन। तो एवरी एलिमेंट from domain has unique image in codomain, so function is
1 1। तो फंक्शन क्या होगा 1 1। अब ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू के लिए हम प्री इमेज जो है उसकी ढूंढेंगे कोडोमेन से डोमेन में। तो देखिए लेट y बिलोंग्स टू रियल, कहां से कोडोमेन से। तो इसकी हम प्री इमेज ढूंढते हैं। तो y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू y बाई 3। इसका मतलब रियल टू रियल है, यूनिक इमेज इज प्रेजेंट, यूनिक प्री इमेज इज प्रेजेंट। एवरी एलिमेंट ऑफ codomain have their pre-images in its domain। तो डोमेन में इनकी प्री इमेज जरूर मिलेगी। अब y की वैल्यू कोई भी पुट करते जाएं तो उसकी x में प्री इमेज जरूर मिलेगी। जैसे y की मैं 1 पुट कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगी 1/3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी प्री इमेज जरूर मिलेगी। सो f इज ऑन टू। तो आंसर कौन सा हो गया, f इज 1 1 एंड ऑन टू। आंसर ए, f इज 1 1 एंड ऑन टू। उम्मीद है आपको ये सम अच्छी तरह से समझ आ चुके हैं और चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।